भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ कर लिया। जनरल अनिल चौहान ने पहली बार भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ किया है। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान ने कहा, पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाकर तैयारे खोए हैं। हमने फजाई झड़पों में गलत हिकमत अमली इख्तियार की। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले जारी। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 85.57 मीटर की थ्रो की। श्रीलंका के रमेश ने 82.28 मीटर, जबकि पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने 75.39 मीटर की थ्रो की। नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर मजाक बनकर रह गया। भारतीय वजीर आजम ने पहलगाम हमले में हलाक अफराद के लवाहिकीन से मिलने के बजाय घर घर सिंदूर भेजकर अपना ही मजाक बनवा लिया। भारतीय खवातीन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, शौहर जिंदा है, मोदी सिंदूर देने वाला कौन होता है? हिंदू मजहब में खातून सिर्फ अपने शौहर का दिया हुआ सिंदूर लगाती है, किसी गैर मर्द का नहीं। आजम शहबाज शरीफ के एक रोजा दौरे पर कोयटा जिरगे में शिरकत करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का मुकाम गवर्नर ने कोयटा पहुंचने पर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा भी मौजूद। जिरगे में बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बलोचिस्तान के उम्मीदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। पीटीआई के एमएनए और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में थाने पर हमला और जलाओ घेराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 11 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा सुना दी गई। दहशतगर्दी एक्ट साबित होने पर 780A के तहत भी 10 साल कैद की सजा। तमाम सजाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुल्जिमान को 10 साल कैद होगी। अदालत ने कहा, मुल्जिमान सियासी जमात के मेंबर हैं जो बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने थाने पर हमला, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें जलाई। मुल्जिमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। वक़ूआ इस्लामाबाद में हुआ, जिसको महफूज तरीन शहर कहा जाता है। बानी पीटीआई 2 से 3 साल तक जेल से बाहर आते नजर नहीं आ रहे। उन पर बहुत मुकदमात हैं, कुछ में सजा हो चुकी, कुछ में हो जाएगी। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का AIY न्यूज को इंटरव्यू। कहा, मेरा यकीन है डायलॉग सियासी जमातों के दरमियान होने चाहिए, मगर बानी पीटीआई 2016 से 18 की तरह मामला चाहते हैं, मगर वो अपनी कामयाबी से बहुत दूर है। राना सना ने मजीद कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हीरो नहीं कहा जा सकता, उन्हें बतौर साइंसदान याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने का हीरो सिर्फ नवाज शरीफ को करार दिया जा सकता है। IMF की टैक्स रियायत और नरमी बरतने की मुखालफत। बजट रिलीफ के लिए कई हुकूमती इक़दाम पर एतराज़ात। ज़राए का कहना है, IMF ने क्रिप्टो माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली पर भी एतराज़ उठाया। बिजली के नरखों की तफसीलात तलब कर ली। जोर दिया, आइंदा बजट में मुश्किल फैसले किए जाएं। हुकूमत पाकिस्तान बजट में पहले से तयशुदा मौशी अहदाफ की हुसूल पर कारबंद है। IMF ने गैर जरूरी और लग्जरी आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का मुतालबा भी किया। Pakistan representatives are coming in next week, and India, as you know, we're very close to making a deal with India. I wouldn't have any interest in making a deal with either if they were going to be at war with each other. I would not, and I let them know. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सिफारती वक्त की वाशिंगटन आमद के मुंतज़िर ज्वाइंट बेस एंड्रयू में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते आ रहे हैं। हम पाकिस्तान और भारत से बातचीत कर रहे हैं। हम एटमी जंग को तिजारत के बदले में रोकने में कामयाब हुए। फख्र है कि हम जंगबंदी में कामयाब हुए। आमतौर पर वहाँ गोलियां चलती हैं, लेकिन हमने तिजारत पर बात की। कोई इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान और भारत में जंग चल रही थी। हालात बहुत खराब थे। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, ताहम अब सब बेहतर है। दोनों मुल्क जंग करेंगे तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं।
पाकिस्तान को भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात पर शदीद तशवीश है। भारत में मुसलमानों को नफरत अंगेज तकारीर और इम्तियाजी सुलूक का निशाना बनाया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। भारत तमाम शहरियों के हुकूक और सलामती को यकीनी बनाए। मजहबी नफरत अंगेजी का फरोग बैन अल-अक़वामी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मजहबी मुनाफरत फैलाना इलाकाई इस्तेहकाम और हम आहंगी को नुकसान पहुंचाता है। भारत में मौजूदा हालात में बर्दाश्त और मफाहमत की अशद जरूरत है। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था, नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डेटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम कर रहे हैं। इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा, भिखारी माफिया मुल्क की बदनामी का बायस बन रहा है, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। गदागरी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार देना जरूरी है। और सिंध और बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। कराची का पारा इस वक्त 36 सेंटीग्रेड शद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जा रही है। सिब्बी में दर्जा हरारत 48, दादू, जैकबाबाद, नवाबशाह और तुर्बत में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। मौसम गर्मा में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी से मौसम सर्द। जिला द्यामिर और चिलांस में हरसू सफेदी, नांगा पर्बत और बटुगाह टॉप पर बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से गिर गया। कोहिस्तान जजाल के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर।